हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डिजिटल सरोज मैम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर। इस पे जो टॉपिक कवर होंगे वह होंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड इवन एंड ऑड नंबर एंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नंबर्स आर एवरीवेयर इन डेली लाइफ एंड द चैप्टर हेल्प अस एक्सप्लोर फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम्स एंड डिविजिबिलिटी इन फन वे। ओके, मतलब हम ये देखेंगे कि नंबर जो होते हैं वह हमारी लाइफ में हमेशा वर्क करता है। नंबर कभी भी कुछ भी काउंट करना है, बैंक में जाना है, शॉप पे जाना है, और अदर कहीं भी, तो नंबर जो होते हैं हमारी लाइफ का एक एक हिस्सा हो जाता है डेली लाइफ का। तो इस चैप्टर के थ्रू हम उसके फैक्टर्स को, मल्टीपल्स को समझेंगे कि क्या कैसे यूज करते हैं। ओके, और नंबर्स किस तरह के होते हैं। डन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आज का टॉपिक है, फर्स्ट फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो फर्स्ट फैक्टर्स। तो फैक्टर्स, ए फैक्टर्स डिवाइडेड ए नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। मतलब फैक्टर उसे बोलते हैं कि जो भी हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं, अगर हम उसे को डिवाइड करते हैं तो एक भी रिमाइंडर शेष नहीं होना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। वो हमारे उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। अगर जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दिया, हम उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर के रूप में कुछ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। वो उसे के फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल, तो 12 हमारे पास कोई नंबर है और इसके 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 12। मतलब कि अगर हम 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, कितने टाइम डिवाइड होगा? 6 टाइम। बट रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर वो हमारा कुछ भी नहीं होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 3 टाइम होगा कि 4 टाइम 12। हाँ ठीक है, लेकिन जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। 12 में भी हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो अगर हम किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो कुछ भी शेष ना बचे, हाँ, रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, ये हमारे उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। ओके है। जैसे फैक्टर आर ऑलवेज स्मॉलर आर इक्वल टू द नंबर। जो फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर के वह स्मॉलर होंगे या इक्वल होंगे। जैसे 12 का अगर फैक्टर निकाले, 1, 2, 3, 4, 6, 12, यहाँ पर जितने भी नंबर ये दिए गए हैं ये या तो 12 के इक्वल होंगे या तो उससे छोटे होंगे, कभी भी बड़े नहीं होंगे। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे फैक्टर्स के, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। तो एवरी नंबर हैज वन एंड इटसेल्फ एज फैक्टर। मतलब किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वह वन होगा और इटसेल्फ वह स्वयं हो। कोई भी नंबर हो फैक्टर तो उसका वन भी होगा और जो नंबर हम लेंगे वह खुद भी होगा। ये दो जो फैक्टर्स होंगे वो सभी नंबर के होंगे। एवरी नंबर्स के 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। और फैक्टर्स आर फाइनाइट। फैक्टर्स जो होते हैं वह फाइनाइट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी हो सकते, कि जैसे यहाँ पर 12 का मैंने एग्जांपल लिया तो 12 में कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12। मतलब कितने फैक्टर्स हुए? यहाँ 6 फैक्टर्स हुए। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो 12 के फैक्टर्स हुए कितने हुए? 6 हुए। अब एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, जैसे 18 है। 18 का हम फैक्टर्स लेंगे तो यहाँ पर क्या क्या है? 1, 2, 3, 6, 9, 8। मतलब 18 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, तो हमें रिमाइंडर के रूप में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ये इसके नंबर के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर हैज वन एंड इटसेल्फ एज फैक्टर। मतलब एक वन होगा और एक इटसेल्फ नंबर। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि 1 और 18 जो है वह इसके फैक्टर्स हैं। और हमने 12 में भी देखा था 1 और 12 इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है। और सेकंड क्या है कि फैक्टर जो फाइनाइट होते हैं, मतलब वो लिमिटेड होते हैं, उसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम
है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल्स आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई ए नंबर विथ नेचुरल नंबर। मतलब जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी नंबर के को हम उस नंबर के नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मीनिंग है 5। 5 है मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। यहाँ पर ये जो है 5 के क्या है, मल्टीपल्स हैं। 5 को हम 5 करेंगे, 10, 15, 20, 25, ये क्या है, मल्टीपल्स दिए गए हैं, दिए गए हम। मतलब 5 को हम पहले 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1, ठीक है। तो पहले हम 1 से करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5। फिर हम 5 को 2 से करेंगे, 5 2 जा 10। फिर 5 को 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15। 5 को 4 से करेंगे तो 5 4 जा 20। फिर 5 को 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25। इसी तरह हम इसे को इनफाइनाइट तक जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब उससे के मल्टीपल्स होंगे। तो यही होता है मल्टीपल्स के 5, मतलब कोई भी नंबर दिया जाता है उसको हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमारे पास नंबर प्राप्त होगा वो क्या होगा, उसके मल्टीपल्स होंगे। मल्टीपल्स और ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर। मतलब जो मल्टीपल्स होंगे वह उस नंबर के या तो वो सेल्फ नंबर होगा या तो फिर उससे ग्रेटर यानी बड़ा होगा नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं 5 5 तो है ही, फिर 5 10 15 20 25, ये हमेशा ग्रेटर ही होगा, बिग नंबर ही होगा 5 से। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे तो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो भी एवरी नंबर इज मल्टीपल, मतलब जैसे 5 है तो ये इसे का मल्टीपल ही होगा हमेशा। और दूसरा ये इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट होंगे। मतलब जैसे 5 है, 5 से 10 15 20 25 30 35 40 45 50, इसी तरह इनफाइनाइट तक के नंबर होंगे। मतलब इसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि जिससे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं उसी तरह हम किसी भी नए इसमें ये दिया गया है कि हम उस नंबर पे इन नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा मल्टीपल्स होंगे। तो इस तरह इसके इनफाइनाइट फैक्टर, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे किसी भी नंबर के। जैसे यहाँ पर एक 7 का दिया है तो 7 का जो मल्टीप्लाई, 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर से तो 7 1 जा 7, से 2 से करेंगे तो 7 2 जा 14, 3 से करेंगे तो 7 3 जा 21, 4 से करेंगे तो 7 4 जा 28, इसी तरह इनफाइनाइट तक होगा। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के हम टेबल देखेंगे, कंपेयर टेबल के दोनों में डिफरेंट क्या है। तो फर्स्ट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो हम फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे कि फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या है कि डिवाइड्स ए नंबर एग्जैक्टली। मतलब जो फैक्टर्स होंगे ये एग्जैक्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। एंड मल्टीपल्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीपल एन इंटीजर। मतलब ये प्रोडक्ट करेंगे नंबर, मतलब मल्टीपल करेंगे मल्टीपल्स ऑफ नंबर। एंड काउंट, काउंटिंग में क्या है कि फैक्टर्स के फाइनाइट काउंट होंगे लेकिन है फैक्टर्स के फाइनाइट काउंट होंगे लेकिन मल्टीपल्स के इनफाइनाइट काउंट होंगे। अब थर्ड हम देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 6 12, ये क्या है 12 के हैं। 12 के एग्जाम्पल देखेंगे, 12 के ये फैक्टर्स हुए और 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 12 24 36 48। अब देखेंगे कि जो फैक्टर्स होंगे वो साइज में या लेस देन होंगे या इक्वल होंगे नंबर के, जो भी नंबर हमें दिया जाएगा उससे लेस होंगे या इक्वल होंगे। लेकिन जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा ग्रेटर होंगे और इक्वल होंगे नंबर के। इसके बाद हम जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वह है इवन एंड ऑड नंबर। तो हम इसमें इवन एंड ऑड नंबर को देखते हैं। फर्स्ट इवन नंबर। तो इवन नंबर, इवन नंबर व्हाट इज इवन नंबर, नंबर डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर हमारे पास दिया है जो वो 2 से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 4 6 8 10, ये क्या होंगे, हमारे इवन नंबर होंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम नंबर। मतलब कि जैसे 2 4 6 8 10 ये हमारे क्या होंगे, सम
नंबर्स होंगे, इवन नंबर होंगे। लास्ट डिजिट इज ऑलवेज 2, 0, 4, 6 और 8। मतलब कोई भी लास्ट डिजिट में अगर 2, 0, 2, 4, 6 और 8 अगर आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, हमारे इवन नंबर होंगे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इवन नंबर, तो सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन नंबर। अगर हम कोई भी टू नंबर्स को अगर हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास इवन नंबर ही मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। मतलब हम किसी भी टू प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अनदर गिवन नंबर होगा वो हमारा इवन नंबर ही होगा। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे 6+8 हो, जैसे 6 होता है इवन नंबर, 8 इवन नंबर, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे 14 प्राप्त, तो वो भी इवन नंबर ही होगा। अब हम देखेंगे ऑड नंबर। और नंबर्स नॉट डिवाइडेड बाय 2, और जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम नंबर। मतलब कोई भी जो 2 नंबर दिए गए हैं अगर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, हाँ, ऑड नंबर होगा। ये एग्जांपल दिए गए जैसे 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। And last digit is always 1, 3, 5, 7 or 9. This is a odd number. Properties of odd number. Sum of two odd number even number। मतलब किसी भी दो नंबर को हो, किसी भी सम ऑफ टू ऑड नंबर, मतलब हम कोई भी दो नंबर को अगर ऐड करते तो हमारे पास जो भी नंबर अनदर नंबर गिवन होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, इवन नंबर ही होगा। मतलब अगर हमने देखा था कि इवन नंबर में कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या इवन नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर हम 2 ऑड नंबर को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर ऐड हो, कौन सा नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर, ऑड नंबर। और अगर किसी भी 2 नंबर्स को किसी भी 2 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होगा, ऑड नंबर। ये एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल 3+5, ये क्या है, दोनों है ऑड नंबर है, लेकिन जो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 8, जो कि इवन नंबर है। लेकिन हमारे पास 3 × 5 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, 15। ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। डन। अब हम कंपेयर करेंगे इवन एंड ऑड नंबर को। यहाँ पर जैसे इवन नंबर ऑड नंबर दिया गया है तो इवन नंबर क्या होते हैं कि अगर डिविजिबिलिटी बाय 2, जो 2 से को डिवाइड करेंगे वो इवन नंबर होंगे, यस। और जो 2 को डिवाइड नहीं करेंगे वो क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। ओके। लास्ट डिजिट जैसे इसकी हो गई इवन नंबर की 0, 2, 4, 6, 8, ये क्या होगी हमारी इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या होगी, ऑड नंबर की लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या होगी हमारी ऑड नंबर होगी। अब इवन नंबर का एग्जांपल जैसे हम देखते हैं 12, 20, 44, इसके लास्ट डिजिट हम देखेंगे कि 2, 0, 4 है तो ये हमारा इवन नंबर होगा। और ऑड नंबर क्या होगा, जैसे 13, 21, 45, इसके लास्ट में 3, 1, 5 है तो ये हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे प्राइम नंबर जिसे के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। मतलब एक 1 होगा और एक स्वयं वो नंबर होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइम नंबर में जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 है, इसी तरह 1 तक। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे कि 2 जो है, एक तो 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। हाँ, तो ये जो होते हैं इसके फैक्टर जो होते हैं 2 और 1 होंगे।
ठीक है, तो ये कौन से होंगे, प्राइम नंबर होंगे। यहाँ पर जितने भी हम देखें नंबर 3, 5, एक तो 1 से 1 होंगे, इसके फैक्टर एक स्वयं नंबर होंगे। 5 के भी 1 होंगे एंड 5 होंगे, 7 के भी 1 एंड 5, 11 के भी 1 और 11 एंड 13 का 1 एंड 13, ये उसके फैक्टर्स हो गए। और जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। जैसे 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब अगर कोई हमसे ये पूछे कि अगर इसकी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो कौन सा होता है, 2, और वो भी कौन सा है, इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी आपको मिलेंगे वो सब ऑड प्राइम नंबर मिलेंगे है, लेकिन जो 2 है वह स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर है। देन इस तरह के एग्जाम्पल उसमें एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हमने इसके नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर। तो कैन नॉट बी डिवाइडेड इवनली बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, मतलब कोई भी नंबर जो होगा ना वह 1 और वो जो स्वयं नंबर होगा वही नंबर होगा, इसके अलावा और वो किसी भी नंबर से डिवाइडेड नहीं होगा। हाँ, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। और यूज्ड इज प्राइम फ्रैक्शनाइज। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे 17, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड 17, ये इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर हुआ। इसी तरह कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वह क्या होंगे, फैक्टर्स नंबर होंगे, वो प्राइम नंबर होंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो एग्जांपल जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये क्या हो गए, पूरे कंपोजिट नंबर हो गए, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा है। जैसे 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 एंड 4 तो होगा, क्योंकि एवरी नंबर के 1 एंड 4, मतलब एक स्वयं नंबर और एक 1, ये फैक्टर्स तो होते हैं। इसके अलावा ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो यही क्या है कि नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर फैक्टर, मतलब जो कंपोजिट नंबर होंगे वह हमेशा स्मॉलर फैक्टर से होंगे। फैक्टर देन 12, जैसे 12 हो गए, 12 हो गए, तो 12 के जो फैक्टर्स हो गए, जैसे 4, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके क्या फैक्टर्स हो गए, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट नंबर, तो ऑलवेज डिविजिबल बाय एट लीस्ट 1 नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब ऐसा है कंपोजिट नंबर वो होते हैं कि जिससे कि एक 1 और एक स्वयं नंबर और एट लीस्ट 1 अदर नंबर होगा जो उस नंबर से डिवाइड होगा, तो वो उसका होगा कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 12 के फैक्टर्स 1 3, 1 2 3 4 6, 12, ये क्या कहते हैं, फैक्टर्स हो गए, मतलब इसमें 2 से ज़्यादा ही फैक्टर्स हो गए, ये इसका हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब जो कंपोजिट नंबर हो गए वह क्या कहते हैं, प्राइम नंबर को प्रोडक्ट का नंबर होता है। अब प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को हम टेबल से कंपेयर करेंगे कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वह कौन, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ, एंड कंपोजिट नंबर के मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। एंड प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट, एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, और कंपोजिट में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, 4। और प्राइम नंबर में डिविजिबिलिटी के देखेंगे कि डिविजिबिलिटी का क्या डिफरेंस है, तो नॉट डिविजिबल बाय अदर, मतलब किसी भी वो अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते, लेकिन कंपोजिट नंबर वह अपने स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे 2 3 5 7 11,
जो होते हैं यह किससे डिवीजन होते हैं, वह किसी अदर से डिवाइड नहीं होती, या तो वो 1 से होंगे या एट सेल्फ नंबर से होंगे। लेकिन जो 4, 6, 8, 9, 10 यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है ये 1 और अपने स्वयं इट सेल्फ से डिवाइड तो होंगे, लेकिन 1 अदर नंबर से डिले हैं, किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड होंगे। जैसे 4 किससे डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा। 6 किससे होगा, 3 से डिवाइड होगा। 8 किससे होगा, 4 से हो जाएगा। 9 किससे होगा, 3 से होगा। एंड 10 किससे होंगे, 5 से। तो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवीजन हो जाते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें जो एक डिविजिबल रूल्स है ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।